सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्रभूषण कुमार। आप देख रहे हैं यूट्यूब पर चैनल लखन टॉप मैथ चैनल, और लखन टॉप मैथ चैनल के साथ आप जुड़ चुके हैं। मुझे आशा और विश्वास है कि आप लखन टॉप मैथ चैनल ही देख रहे हैं। लखन टॉप मैथ चैनल में मैं आज फिर अर्थोमेटिक प्रोग्रेशन यानी 5.2 का अर्थोमेटिक प्रोग्रेशन जो क्वेश्चन एक का पूरा बन चुका था, उसके बाद में जो क्वेश्चन बाकी है वो आपके क्वेश्चन है दूसरा, और दूसरा क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है, पॉइंट 1 और पॉइंट 2। दूसरा का है पॉइंट नंबर फर्स्ट, तो इसमें दिए हुआ है AP 10-7-4 यानी AP 10-7-4, उसके बाद डॉट डॉट है और लिखा है का 30वां पद। देखिए, हम बताए थे कि इसको 10-7-4 जो AP दिया है 10-7-4, इसमें हम बताए थे आपको कि इसको हम A1 कर देते हैं, इसको हम A2 कर देते हैं, इसको हम A3 कर देते हैं। और इसी प्रकार से वो पूछ रहा है आपसे कि 30वां पद का मतलब हुआ जिस प्रकार से 1 2 3 यानी 4 5 6 8 9 10, 10 से 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, ऐसे ही पूछा 30वां। जैसे ये पूछ रहा है तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, इसका मतलब है 30वां पूछा है तो 30वां का मतलब हुआ 30वां पद है। इसका मतलब है कि n हमारा दिया है, इसका मतलब क्या है कि n हमारा दिया है। तो निकालने के लिए क्या बोल रहा है, जब n दिया है तो निकालने के लिए हमको क्या बोल रहा है। देखिए, जब n दिया है, a दिया है और अंतर निकालना है। देखिए कैसे करते हैं। प्रथम पद हमारा a हो जाता है 10, a हो जाता है 10। उसके बाद में हम d निकालते हैं, तो d निकालते हैं तो A2 -A1 करते हैं। A2 का मान हो जाता है 7 और A1 का मान हो जाता है -10। फार्मूला से -10 लिखते हैं। अब आ जाता है 10 में से 7 जाएगा, यानी आप कभी नहीं सोचिएगा कि 7 में से 10 कैसे घट सकता है। ये कभी माइंड में नहीं होना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन पढ़े होंगे तो ये पता होगा आपको कि किस प्रकार से घटता है। जब ये 10 है तो इसका मतलब यही है कि अधिक 10 वाला है, माइनस में है, तो घटेगा तो -3 हो जाएगा। यहाँ -3 D का मान है हमारा। अगर पूछे तो -3 जो आया वो हमारा D का मान है। A हमारा निकल गया। अब देखिए n हमारा दिया हुआ है 30, n हमारा दिया है 30। अब देखिए इस पर बनाने के लिए पूछ रहा है तो हम डायरेक्ट बनाएंगे। यहाँ an का फॉर्मूला लगाएंगे a + n-1 × D। अब देखिए n के जगह जहाँ जहाँ n है वहाँ हम 30 रखेंगे। अब देखिए, अब n 30 दिया तो यहाँ अगर हम रख दिए तो यही 30, यहाँ अगर रख दिए आप तो यही 30 वहाँ जाकर कमी होता है ना, वहाँ जाकर के यही 30 वहाँ जाकर के क्या होता है, a का मान हमारा 10 हो गया तो 10 हो जाता है, और प्लस यही 30 जा करके उसमें घटता है यानी -1। कभी नहीं सोचिएगा an का मान 30 है, an का मान 30 नहीं है, ये नंबर यानी संख्या, ये नंबर हमारा 30 है, ये संख्या 30 है जिसको n से दर्शाए है। 30 रखेंगे तो नंबर के जगह पर हम रखेंगे ना, तो इसलिए लिख दिया जाता है
an बराबर भी लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप रख देते हैं तो इधर मत ऐसे दे करके लिखिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। चूंकि ये 30वां पद कह रहा है, चूंकि n दिया है, n निकालने के लिए कह रहा है इंटू डी। डी का मान हम देखते हैं कि हमारा डी का मान कितना आया है, 30 कैसे, अच्छा 30n, 30n, ठीक है। तो यहाँ d का मान -3 दिया है तो -3 लिख देंगे। अब देखिए 10 और ये प्लस और 30 में से 1 घटेगा तो 29 बचेगा ना, 29, और गुना होगा -3 होगा। अब देखिए यहाँ पर लिखिएगा 10 और गुना कीजिएगा तो देखिए इस अंक से इस अंक में होता है तो इस माइनस से इस प्लस में भी गुना होता है, यानी समझिए तो इससे गुना इसमें होगा तो इस अंक से गुना इसमें होगा। अब तो पकड़ आ जाएगा ना, तो प्लस माइनस में गुना होता है तो माइनस ही होता है, प्लस माइनस में गुना होता है तो माइनस ही होता है। देखिए अब कैसे होगा, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, -9 त्रिका 27, 3 दूना 6 आ 2 8, यानी 87 हो जाएगा। -87 में से 10 घटेगा तो यहाँ 7, यानी 10 में से 0 गया 7 में से 0 गया 10, उसके बाद में 8 है, 8 में से 1 जाएगा तो 7, और ये माइनस में अधिक है इसलिए यहाँ माइनस लगा देंगे, यानी -77 हमारा आंसर आ गया, -77। तो ये ऑप्शन देख लेते हैं कि ऑप्शन कौन सा है, तो हमारा ऑप्शन ये सी है, सी हमारा राइट है, सी सही है। ऐसे ही पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, कभी डाल देता है तो ऐसे ही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में वो डालता है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये याद रखे रहिएगा कि 30वां 25वां ये पूछ दे या 50वां 110वां इस टाइप का पूछे तो समझिएगा कि वो हमारा नंबर दिया है, यानी n दिया है, यानी हमको n घटाना है। आइए अब चलते हैं ये क्वेश्चन दूसरा, पॉइंट नंबर 2। अब पॉइंट नंबर 2 चलते हैं, तो पॉइंट नंबर 2 में दिया है -3 -1/2 2। अच्छा ये दिया है AP -3 -1/2 और 2, शायद 2 डॉट किया है का दिया है। यहाँ क्वेश्चन सेम है, 11वां पद है। आइए देखते हैं। अब देखिए इसमें दिया है A1 A2 A3, ये करने से कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कर भी सकते हैं, नहीं कर भी सकते हैं, जब निकालने आ जाता है तो ऐसे ना भी कीजिएगा तो हो जाएगा। आइए A का मान -3 हो गया, D का मान निकाले तो A2 -A1 कर दिए। A2 का मान हमारा देखे कि -1/2 है, और अब देखिए A2 का मान -1/2 है और A1 का मान -3 दिया है, तो पहले फार्मूला वाला माइनस लिख देंगे, माइनस और -3 यहाँ लगा देंगे। देखिए अब क्या होगा, -1/2 माइनस से गुना होता है तो प्लस होता है, समझे कि नहीं, माइनस से गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस होता है, ये प्लस होता है। बेसिक में आप पहले पढ़े होंगे कि माइनस और माइनस से जो है गुना होता है तो क्या होता है। तो आइए माइनस गुना हुआ तो प्लस हो गया, +3 यहाँ कर दिए। अब देखिए ये बट्टा का जोड़ हो गया, अब चाहे तो 1 भी दे सकते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लघुत्तम 2 होगा, उसके बाद में -1 इसलिए होगा। अब देखिए साधारण ट्रिक से चलना चाहेंगे तो जिस अंक के नीचे 2 लगा है और 2 लघुत्तम आया है, या वो उस अंक जिस अंक का लघुत्तम समान है
और बट्टा में भी समान है, तो डायरेक्ट हम 1 लिख देते हैं तो -1 हो गया। प्लस का चिन्ह तो यहाँ दिया है तो लिख देंगे। उसके बाद में 1 से भाग हम 2 में देंगे तो 2 मरतबे कटेगा, 2 मरतबा कटेगा तो 3 दूना 6 होगा, या डायरेक्ट 3 दूना 6 कर सकते हैं, एक न भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका हो जाएगा, ये घटेगा माने 6 में से 1 घटेगा तो ये 5/2 हो जाएगा। अब देखिए ये 5/2 जो आया ये हमारा डी का मान आया, हमारा डी का मान 5/2 आ गया। कहने का मतलब है कि अब हम कैलकुलेशन किए तो 5/2 आ गया डी का मान। अब देखिए ये पूछ रहा है कि 11वां पद हमारा क्या होगा, तो 11वां पद हमारा क्या होगा, तो यहाँ पर फॉर्मूला हम लगाएंगे an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी यानी गुने डी। अब देखिए a का मान हमारा कितना है 11। अब नहीं तो डायरेक्ट यहाँ भी लिख सकते हैं, इसको हटा दीजिए, डायरेक्ट 11 यहाँ लिख दीजिए। अब लिखेंगे a का मान डायरेक्ट हम देते हैं तो a का मान हमारा यहाँ है, a का मान यहाँ है -3, तो -3 लिख देंगे, प्लस लिख देंगे और 11 -1 कर देंगे। अब देखेंगे d का मान, तो d का मान 5/2 दिया है, गुने 5/2 कर देंगे, 5/2 कर देंगे, चूंकि d में गुना है तो गुना करेंगे, 5/2 हो जाएगा। तब -3 यानी 3 और 1 अंक जाएगा तो 10 बच जाएगा, तो 10 और गुने 5/2 और डायरेक्ट करते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं 2 × 10 यानी हो जाएगा -3 और प्लस 5 × 5, चूँकि ऊपर नहीं रहता है कुछ तो गुना हो जाता है, तो -3 और -3 हो जाएगा। उसके बाद में होगा +25। अब देखिए 25 में से -3 जाएगा यानी 25 में से ये 25 अधिक है ना, तो -3 घटेगा तो हमारा बच जाएगा 22। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर कितना दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी दिया है, यानी ऑप्शन आपका बी सही है।